नेताजी की इच्छा थी और उस इच्छा के अनुरूप ही बात संभव हो सकी थी। जिसमें उन्होंने कहा था, छोटा-सा स्टेटमेंट था, बमुश्किल मुझे लेकिन लगता है दिनेश कि ये सारी बातें पुरानी हो गई हैं। ये सारी बातें तो तब की हैं जब चाचा भतीजे में तलवार खींची हुई थी। चुनाव से पहले भी, चुनाव के बाद भी। लेकिन तब स्थितियां दूसरी थी। मुलायम सिंह यादव जिंदा थे, सामने मौजूद थे और बहुत सारी बातों पर पर्दा पड़ा हुआ था। बहुत सारी बातों का कि अगर यूं कहे तो शर्म थी थोड़ी बहुत, जो भाई के रहते हुए बहुत सारी बातें शिवपाल यादव खुल के नहीं कह पाते होंगे या अखिलेश यादव खुल के नहीं कर पाते होंगे। लेकिन अब नेताजी चले गए हैं, अभिभावक चले गए हैं। अभिभावक के जाने के बाद जिस तरीके से शिवपाल यादव का एक बार फिर से बयान आया है 24 घंटे के भीतर ही, इसके मायने क्या निकाले जाए। खैर एक बार फिर से मैं आपके पास आऊंगी, बीजेपी से के पास में जाऊंगी, अवधेश उपाध्याय जी के पास। अवधेश जी, अब आप लोगों के हाथों में तो दोनों हाथों में लड्डू है। अब तो खुल के वार होगा, पलटवार होगा, शिवपाल यादव की ओर से, अखिलेश यादव की ओर से। तो ये तो आप लोग इसको 2024 के चुनाव से पहले जिस तरीके से बुलाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या लगता है आपको कि समाजवादी पार्टी के सामने एकता का संकट पैदा होने वाला है? देखिए अनामिका जी, जैसा कि आप कह रहे हैं फायदा लेने वाली बात 2024 का, भारतीय जनता पार्टी किसी का फायदा नहीं लेती है। और देखिए ये जो मामला है, ये अखिलेश यादव का अपने पारिवारिक मामला है, व्यक्तिगत मामला है। इसमें हमारा हस्तक्षेप करना इस समय, वो भी ऐसे समय पे जहां एक बेटे ने अपने पिता को खोया है, एक भाई ने अपने भाई को खोया है, ऐसे में हस्तक्षेप करना ये कदापि उचित नहीं है। और दूसरी बात मैं ये जरूर कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, शिवपाल सिंह यादव जो आज इस तरह की बात कर रहे हैं, ये समय ऐसी बात करने का नहीं है। ये समय परिवार के साथ रहने का है, जो दुख है उसको बांटने का है, ना कि राजनीति करने का विषय है। इस समय राजनीति करने का समय नहीं है इस समय। और जिस तरह से ये बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, जैसे कि अभी दिनेश जी ने ही बताया कि नेताजी का जो अंतिम जो 3 साल गए हैं, 3-4 साल, वो अपने पारिवारिक जो कलह थी उसको सुलझाने में बेचारे व्यस्त थे, उसी में गया। जिस तरह से नेताजी ने अपने परिवार के बेटे, बहू, ठीक है, भाई, अपने पोते पोती, इनको जो राजनीति में जो एंट्री दिलाई जिस तरह से, बड़े आसानी तरीके से, उसी तरह से ये सब चीजें एक तरह से नेताजी की जो है गले की हड्डी बन गई थी। और उसको निपटाने के लिए 3 साल नेताजी इसमें व्यस्त थे, आपने देखा होगा। अंतिम समय में इस तरह से बात करना ये सही नहीं है, उचित नहीं है शिवपाल सिंह यादव के लिए। उन्होंने देखा हर बार सम्मान देखिए, सम्मान मांगने से नहीं मिलता है अनामिका जी, सम्मान मांगने से नहीं मिलता है, सम्मान तो स्वतः ही मिलता है। यदि आप सम्मानित होना चाहते हैं तो आप ऐसे कर्म करिए जो आपको सम्मान करे, समाज, आपका परिवार सम्मान करे। आप जो बयान दे रहे हैं, मुझे लगता है कि उस वक्त, जिस वक्त शिवपाल यादव के सॉफ्ट कॉर्नर होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर, या जिस तरीके से मुख्यमंत्री से उनके संबंध मधुर होते चले